सब्जेक्ट EE 206 चैप्टर सेकंड DC मोटर। इस ई लेक्चर में आज हम DC मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे। एक इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या धारावाहक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर एक मैकेनिकल फोर्स कार्य करता है जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा दी जा सकती है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो F=BIL होगा, जहाँ B फ्लक्स डेंसिटी है, I कंडक्टर्स में बहने वाली करंट है। DC जनरेटर और DC मोटर में संरचना के अनुसार कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। वास्तव में DC मशीन को DC जनरेटर और DC मोटर के रूप में इंटरचेंजेबली प्रयुक्त किया जा सकता है। DC मोटर भी जनरेटर की भांति शंट वाउंड, सीरीज वाउंड और कंपाउंड वाउंड होती है। यहाँ चित्र में एक मल्टीपोलर DC मोटर के एक भाग को दिखाया गया है। जब इसकी फील्ड मैग्नेट एक्साइटेड होती है और सप्लाई मेंस द्वारा आर्मेचर कंडक्टर में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होता है जो कि आर्मेचर को रोटेट करता है। एन पोल के नीचे आने वाले आर्मेचर जो कंडक्टर हैं उनमें जो धारा का प्रवाह है वो डाउनवर्ड या क्रॉस माना गया है यहाँ पर, और इसी प्रकार से एस पोल में जो धारा की दिशा है वो अपवर्ड या डॉट के रूप में यहाँ चित्र में दिखाई गई है। बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ईच कंडक्टर कैन बी फाउंड। तो हम जो लेफ्ट हैंड रूल को यदि अप्लाई करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, प्रत्येक कंडक्टर पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को यहाँ एरो के माध्यम से दिखाया गया है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक कंडक्टर एक फोर्स F को महसूस करता है जो कि
आर्मेचर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। यह फोर्सेस कलेक्टिवली ड्राइविंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर हमारा रोटेटिंग होता है। यहाँ पर यह नोट करने की बात है कि जो कम्यूटेटर है उसका फंक्शन जनरेटर के फंक्शन की भांति ही है। इट शुड बी नोटेड दैट द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन मोटर इज सेम एज इन अ जनरेटर। जब कोई कंडक्टर एन पोल से एस पोल या एक पोल से दूसरे पोल पर जाता है तो यह उस कंडक्टर में धारा का रिवर्सल करता है, जिससे हमें कंटिन्यूअस और यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब डीसी मोटर को एक्सटर्नल सप्लाई दी जाती है तो फील्ड वाइंडिंग में धारा इस तरह से प्रवाहित होती है कि यह एन और एस पोल क्रिएट करे, साथ ही आर्मेचर कंडक्टर में भी धारा प्रवाह से एन पोल के नीचे करंट एक दिशा में जबकि एस पोल के नीचे करंट दूसरी दिशा में। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एन पोल के नीचे जो कंडक्टर्स हैं उनमें डाउनवर्ड्स या क्रॉस्ड धारा बह रही है, जबकि एस पोल के नीचे जो कंडक्टर्स हैं उनमें आउटवर्ड्स या डॉट धारा बह रही है। अब यदि हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो चूंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, साथ में कंडक्टर्स में बहने वाली धारा की दिशा भी हमें ज्ञात है, तो हम फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जिनकी दिशा यहाँ एन पोल और एस पोल में एरो के रूप में दर्शाई गई है। एक कंडक्टर जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यदि सब कंडक्टर्स के फोर्सेस को मिला दिया जाए तो ये ड्राइविंग टॉर्क उत्पन्न करता है और आर्मेचर को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यहाँ घूमता हुआ बताया गया है। अब जब भी कोई कंडक्टर एन पोल से एस पोल में जाता है तो अपनी धारा की दिशा रिवर्स कर लेता है, परंतु सेम टाइम में चूंकि पोल की पोलरिटी भी डिफरेंट एन के स्थान पे एस हो गई तो इस प्रकार जब कंडक्टर एन पोल से एस पोल के अंदर जाता है तो धारा का रिवर्सल कर लेता है, परंतु पोल की पोलरिटी भी रिवर्स हो जाने से जो हमारा फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में बना रहता है। करंट रिवर्सल कम्यूटेटर के माध्यम से किया जाता है। ऐसा होने पर हमें कंटिन्यूअस और यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिलता रहता है।
तो इस तरह से हमने डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल का अध्ययन किया।